शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में बढ़ते मादक पदार्थ व शराब तस्करी पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ब्राउन शुगर समेत नशे का जाल तेजी से फैल रहा है, जिससे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। डॉक्टर सिन्हा ने शराब पीकर हंगामा करने और शरारती तत्वों द्वारा रात में गाली गलौज व अशांति फैलाने की घटनाओं पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनके कार्यालय पर भी ऐसी घटना हुई, लेकिन पुलिस की भूमिका उदासीन रही। उन्होंने प्रेस के माध्यम से बिहार पुलिस प्रशासन, डीजीपी और सभी जिलों के सीनियर एसपी को इन मामलों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के जिला अध्यक्ष प्रेम शंकर तिवारी, जिला सचिव सुबोध शर्मा, मीडिया प्रभारी मनीष राम, सीनियर एडवोकेट राजेश कुमार जायसवाल समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये मामला तो सामाजिक स्तर पर हमारा होता रहता है और भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, उसे भी हम लोग प्रशासनिक स्तर पर देखते हैं, करते हैं। प्रशासन का अच्छा सहयोग भी मिलता है, मुख्यालय स्तर से लेकर जिला स्तर तक मिलता है। बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, जहाँ भी हम लोगों का जो कार्य होता है, समाज में समर्पित होकर पूर्ण रूपेण हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन बात अब 3 दिन पहले की है, जहाँ हमारा आवास है, उस आवास के दरवाजे पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है घर पर इस तरह से गाली गलौज करना, हंगामा करना, हमारे गार्ड के साथ अव्यवहार करना। कहने का अर्थ ये है कि गार्ड जो होता है वो सुरक्षा के लिए होता है, वो प्रोटोकॉल है कि वो इस चीज़ को निभाएगा और अपने मालिक का, अपने संपत्ति का रक्षा करने का अधिकार होता है। गार्ड किसी के ऊपर हथियार उठाता नहीं है, वो उठाएगा तभी जब वो खतरा महसूस करेगा। ये नियम है। इस नियम को पुलिस भी जानती है, सरकार भी जानती है और न्यायालय भी जानती है। क्या इसकी सूचना थाने में दिए थे? इसकी सूचना में जब घटना घटी थी तो इसकी सूचना मैं दिया था, प्रशासनिक विभाग में दिया था, उच्च स्तर के अधिकारी को दिया था, जिस पर उन्होंने बहुत अच्छा अपना जो है संज्ञान भी लिया और लोगों द्वारा पूछताछ भी की गई, बातें भी की गई। लेकिन हमारा ये कहना है कि समाज में शांति व्यवस्था बना रहे, लोग में भाईचारा बना रहे, कोई लड़ने के लिए, कोई झगड़ने के लिए नहीं आया है। दूसरी बात कि कोई भी व्यक्ति कमाता है, खाता है तो अपने लिए करता है, और अगर किसी के घर पर इस तरह से शराब पीकर हंगामा करना ये गलत है, अनुचित है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, समाज में हर जगह पर इस तरह का चीज़ देखने को भी आ रहा है। अभी अभी भागलपुर में मैं देखता हूँ कि BS ब्राउन शुगर, दारू पी कर के हंगामा करना, ये और भी सब जगह पर होता है। तो थाना स्तर पर थोड़ा सा ये मजबूती होनी चाहिए कि गश्ती को बढ़ाया जाए रात के समय में, और किसी प्रकार इस प्रकार की अगर घटना होती है तो अविलंब उस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। एक तरफा कभी नहीं सोचने का है, दोनों पक्षों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। जहाँ तक हमारे कार्यालय की बात है, ये मानवाधिकार रजिस्टर्ड कार्यालय है और पंजीकृत है। और कहाँ पर है ये कार्यालय? ये कार्यालय मानिकपुर दुर्गा स्थान के बगल में है और अभी अभी 15-20 दिन पहले इसका उद्घाटन किया गया है। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतौरिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नई नवेली दुल्हन ने पति पर धारदार ब्लेड से हमला कर दिया। बताया जाता है कि मोहम्मद एजाज की शादी बीबी अरबीना से 5 नवंबर को हुई थी। शादी के बाद 12 नवंबर को अरबीना असरगंज स्थित ससुराल से अपने मायके मधुसूदनपुर पहुंच गई। इधर तबीयत बिगड़ने पर मोहम्मद एजाज इलाज कराने भागलपुर आया और उसके बाद पत्नी को घर ले जाने के लिए मधुसूदनपुर पहुंच गया। परिजनों के अनुसार एजाज ने पत्नी को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन अरबीना ने इनकार कर दिया और पति से कहा कि वह उसे छोड़ दे। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि शनिवार को पत्नी और उसके परिवार वालों ने पहले एजाज के साथ मारपीट की, इसके बाद अरबीना ने ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे एजाज गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल एजाज को मायागंज अस्पताल घटना हमको फोन करके बोला लिया, हम आए कि चलो मेरे साथ घर, तो बोला कि हम अब जेबे नहीं करेंगे। कौन फोन करके बुला लिया? मेरी पुतहू। आपकी पुतहू, आपके बेटा को? हाँ, नहीं, हमको, गार्जियन को। आपको भी बुलाया था? हाँ, आपको, हमको भी बोला है। अभी हम तुरंत उतरवे किए और मार्केट शुरू स्टार्टिंग कर दी। मार्केट कब हुआ है? वही 2 बजे के लगे। 2 बजे के लगे। 2 बजे के लगे। कहाँ हुआ? भतौरिया।
कब शादी किए थे? 5 तारीख को, इसी महीना। यही महीने। कारण मारपीट होने का? मारपीट कारण होने से यही हुआ कि मेरा बेटा बोला कि चलो, मेरी बेटी भी बोलो कि चलो, हमको जो अफवाह भेजा है जिस उसको, तो इसको हम भी करके चले जाएंगे घर। मेरी पुतहू बोला कि हम अब नहीं जाएंगे। गार्जियन नहीं आना चाह रही थी। हाँ, गार्जियन आएगा तब हम कुछ बोलेंगे। गार्जियन जब आए हम बोलेंगे चलो ठीक है, हम अब जैसे नहीं करेंगे, मेरा फैसला चाहिए। भागलपुर से जमालपुर के बीच कुल 53 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर तीसरी लाइन बिछाने की तैयारी तेज हो गई है। रेलवे निर्माण विभाग के डिप्टी चीफ इंजीनियर हेमंत मिश्रा की देखरेख में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राइट्स लिमिटेड के इंजीनियर अखिलेश मीना, अमीन शिव शंकर सिंह उर्फ विश्वजीत सिंह सहित तकनीकी टीम ने परियोजना से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। जानकारी के अनुसार परियोजना पर लगभग कुल 1155 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जमीन अधिग्रहण का काम जारी है। जनवरी 2026 से प्रभावित जमीन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू होगा। मार्च तक अधिकांश लोगों के खातों में मुआवजे की राशि भेजने का लक्ष्य रखा गया है। राशि प्राप्त होने के 90 दिन बाद निर्माण कार्य के लिए ढांचों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। परियोजना के लिए दक्षिणी पटरी के बीच से 83 फीट भूमि ली जाएगी। जमीन मालिकों को दस्तावेजों के तौर पर खतियान या केवाला, एलपीसी, लगान रसीद, बंधपत्र, शपथ पत्र और आधार कार्ड समेत अन्य आवश्यक कागजात तैयार रखने होंगे। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि तीसरी लाइन बन जाने से इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी और भागलपुर जमालपुर सेक्शन की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद ने पीरपैंती रेफरल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई व्यवस्था और प्रबंधन में कई खामियां सामने आईं। कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसमें अस्पताल प्रभारी डॉक्टर नीलम कुमारी भी शामिल रहीं। सिविल सर्जन ने उनके 2 दिनों का वेतन काटने का निर्देश दिया। डॉक्टर प्रसाद ने ओपीडी, वार्ड, लेबर रूम, पैथोलॉजी, स्टोर, दवा वितरण कक्ष और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। महिला वार्ड में मरीजों ने सफाई और कुछ सेवाओं की कमी की शिकायतें की। दवा भंडार में पाई गई कमियों को भी दूर करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध है, लेकिन ऑपरेटर नहीं होने से सेवा शुरू नहीं हो सकी है। इस संबंध में विभाग से ऑपरेटर उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जी हाँ, आज डॉक्टर नीरज कुमार जिनकी ड्यूटी इसीपुर में है, वो यहाँ घूमते हुए पाया गया। उसको मैंने कहा कि अपने जगह पर जाइए और अपना जगह पर काम कीजिए। अगर किसी तरह की लापरवाही आगे होगी तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। प्रसव को लेकर पूर्व में सर पैसे लेने की बात सामने आई है, क्या कहिए? तो मेरे संज्ञान में तो अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। ऐसा अगर डॉक्टर करते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान? अगर किसी से कोई मांग करता है तो वो लिखित में हमको सूचना देंगे या प्रभारी को सूचना देंगे, तभी ना कोई कार्रवाई होगी। वही बात न है, जो ब्लड बैंक चलाना आसान काम नहीं है। उसके लिए तो हमको डॉक्टर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए। तो जब तक डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा तब तक मान लिया ब्लड बैंक। सरकार का तो जो नियम है वो कर रही है कि अपनी तरफ से जो भी संभावनाएं हैं जिसके लिए वो दे रही है, लेकिन उसको चलाएगा कौन, उसकी व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाती। सरकार सिर्फ घोषणा कर देती है, इसके लिए व्यवस्था नहीं करती है। जब तक व्यवस्था नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते।